नमस्ते एवरीवन। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिस टॉपिक का नाम है मनी ईक्यू। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमें कभी भी इस बारे में कहीं पर भी हमने सीखा नहीं, ना स्कूल में ना कॉलेज में। हो सकता है कि अगर आपने 2-3 वीडियोस देखे होंगे, कुछ किताबें पढ़ी होगी, तो हो सकता है मे बी कि आपने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ली होगी। बट मनी ईक्यू एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, एबंडेंस लाइफस्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में स्पेशली EQ क्या होता है, मनी की इमोशंस को कैसे रखना है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, मनी EQ। मनी EQ का मतलब होता है मनी इमोशनल क्वेश्चंट। आपने मनी IQ के बारे में तो बहुत सुना होगा, जैसे सेविंग करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो एंड ऑल द थिंग्स। बट जब बात आती है मनी EQ की, तो हमें मनी इमोशनल क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि हमें मनी के रिलेटेड इमोशंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मनी EQ का मतलब है पैसों के रिलेटेड आपके मन में किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं जब आप पैसा किसी को दे रहे हैं या फिर पैसा आपको कोई दे रहा है। पैसों के संबंधित अगर कोई भी डिस्कशन आपका किसी के साथ हो रहा है, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, पैसों के संबंधित कोई भी काम अगर कर रहे हैं आप, तो उस समय आपके इमोशंस क्या है, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है और इसे ही कहा जाता है मनी इमोशनल क्वोशेंट। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा, इवन मैंने खुद अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा मनी EQ के ऊपर काम किया है। नो डाउट IQ के ऊपर भी काम किया है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें तो हमें करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की गाड़ी जो रुक जाती है वो रुक जाती है मनी EQ में। लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हमें कैसा बिहेव करना है पैसों को लेकर हमें कैसे इमोशंस रखना है एंड ऑल द थिंग्स। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इमोशंस के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो इमोशंस आपको पैसों के बारे में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो जानते हैं कि कौन से इमोशंस है जो हमें बरकरार रखना जरूरी है। सबसे पहला इमोशन की बात करना चाहूंगी। सबसे पहला है दोस्तों ग्रैटिट्यूड का इमोशन। हमारे दिल में पैसों के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड का इमोशन रहना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या? तो हमें जो भी चीजें मिली हुई है उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना, धन्यवाद की भावना को व्यक्त करना, ये इमोशंस आपके अंदर रहना चाहिए। क्योंकि जब जब आप धन्यवाद देते हो, जब जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो कहीं ना कहीं वो पैसा बहुत गुना लौट कर आपके पास वापस आता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, काफ़ी सारे लोग पैसों को लेकर बहुत चिंतित महसूस करते हैं, बहुत डर बनाकर रखते हैं, निगेटिव भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं। और जिस इंसान की जैसी भावनाएं होगी वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसे ही सारी चीजें वो आकर्षित करेगा। तो जब आप पैसों के बारे में ग्रैटिट्यूड की भावना को व्यक्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में इतनी सारी चीजें आ जाएगी जिससे आप ज्यादा ग्रेटफुल रहने लगेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द नंबर 1 जो आपको इमोशंस को बरकरार रखना है, मतलब बनाकर रखना है। कोई अगर आपको कुछ भी देता है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कहना है आपको। जो भी आपके पास अभी चीजें अवेलेबल है उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद देना है। मैंने कई लोगों को सुना है कि मुझे घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन जो अभी उनके पास है, जैसे हो सकता है कि वो अभी किराए के मकान में ही रह रहे हो, बट वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो उनका खुद का मकान कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन मनी EQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो दिस नंबर 1। नंबर 2, आपको दोस्तों पैसों को जब भी आप हाथ में लेते हैं, पैसों से ना बातचीत करनी है। ओके, आपको अपने इमोशंस को व्यक्त करना है। थैंक यू सो मच, स्माइल देना है। मैं तो कहती हूँ रोज सुबह उठकर पैसों को गुड मॉर्निंग कहिए। जैसे आप मोबाइल पे सभी लोगों को डालते हैं ना, गुड मॉर्निंग, हेलो, उठ गए क्या एंड ऑल द थिंग्स। तो आपको मनी के साथ बात करना है। आई लव यू मनी, गुड मॉर्निंग मनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके की जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो EQ है वो बहुत पावरफुल बनता चला जाता है। तो पैसों को देखकर आपको बातचीत करना है, सेल्फ टॉक करना है और स्माइल देना है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, जिससे आपका मनी EQ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आकर्षित करेंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे। जब भी आप मनी EQ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके थॉट्स। पैसों को लेकर
लेकर आपकी सोच क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप मन ही मन बोल रहे हैं कि अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं, ये तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, न जाने क्या क्या। तो अगर आप निगेटिव बोल रहे हैं, अगर आपके थॉट्स अमीर लोगों के बारे में या पैसों के बारे में निगेटिव हैं, तो आपके पास पैसा अट्रैक्ट नहीं होगा। और मनी ईक्यू हमें ये सिखाता है कि हमें अमीर लोगों के बारे में, पैसों के बारे में अच्छा सोचना है। जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचना है आपको, बिकॉज दिस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने 3 बातों को समझा। इन तीनों को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और देखिए फिर चमत्कार होने लगेंगे। राइट, मैं खुद एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से निकली हूँ। मैंने अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया है। मैंने अपने माइंडसेट को अबेंडेंस माइंडसेट बनाया है, अबेंडेंस वाला। राइट, तो ये सब कैसे हुआ? जब आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अपने आप रिजल्ट्स आने लगेंगे। बाय द वे, मेरा एक बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप चलता है, मनी रिचुअल वर्कशॉप। 2 डेज का वर्कशॉप होता है वो, जिसमें हम बिलीफ पैटर्न को ब्रेक करने का काम करते हैं। कौन कौन से नए बिलीफ पैटर्न अपनाना है, पैसों से बातचीत कैसे करनी है, पर्स को कैसे रखना है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सिखाती हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अपकमिंग जो भी वर्कशॉप आने वाले होंगे, आप उसके लिए रजिस्टर अपना नाम कर सकते हैं और जरूर से 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो में आपने क्या सीखा है जरूर कॉमेंट करके बताइए, और जो भी आपने बातें सीखी है उसे जरूर से अपने जीवन में अपनाना है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।